आज हमने एक्सरसाइज जो है ये 13.2 जो है इसको हमने टेकअप करना है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज tan inverse 1 over 4 plus tan inverse 1 over 5 and we have to prove it equal to the tan inverse 9 over 19। तो इसके लिए वी नो दैट द फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू होता है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो देन आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो अब हमने इसकी जो है वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है tan इनवर्स 1 ओवर 4 प्लस tan इनवर्स 1 ओवर 5। तो यूजिंग दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला हमारे पास है, अब ये किस इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास a है और दिस इज ये जो है हमारे पास क्या है, ये b है। तो tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b, ये है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास वैल्यू है, ये पुट कर दें। तो नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम। अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पे 20 आ गया और इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि नाउ यू हैव टू डिवाइड द 20 बाई 4 एंड यू विल गेट 5। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो 5 प्लस 4 ओवर 20। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 ओवर 1 और इधर आ गया 1 ओवर 20। तो ये आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 माइनस 1 ओवर 20। तो देयरफॉर द tan इनवर्स इक्वल टू 9 ओवर 20 एंड 19 ओवर 20। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 19। और देखें कि यही हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है कि tan इनवर्स 9 ओवर 20 एंड 20 ओवर 19। तो सो tan इनवर्स इक्वल टू द 9 ओवर 19 एंड विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, जिसको हमने प्रूव कर दिया। तो इसमें क्या था, सिंपली यू हैव यूज द फार्मूला के tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू, वो क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस tan, ये जो है a इंटू b। तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा और यहाँ पे फिर क्या है, प्लस होगा। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसमें हमारे पास क्या है कि वी आर गिवन दैट कि 2 इंटू tan इनवर्स 2 ओवर 3 इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू द साइन इनवर्स 12 ओवर 13। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम पुट करें अल्फा। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने यू हैव टू टेक इक्वल टू अल्फा, इसको अल्फा ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू अल्फा। और जब इस साइन को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा। देन वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो साइन 2 अल्फा है इट इज इक्वल टू द 12 ओवर 13। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसको आपने यू हैव टेकन इट इक्वल टू द अल्फा। तो ये जो tan है इधर आके क्या बन जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा और ये आ गया 2 ओवर 3। तो ये जब tan अल्फा बन गया 2 अल्फा और इधर आके ये साइन 2 अल्फा, तो ये साइन 2 अल्फा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि ये जो साइन 2 अल्फा है इट इज इक्वल टू 12 ओवर 13। तो वी नो दैट द फार्मूला फॉर द साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा और ये आ जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये कैसे इसको लिखेंगे, ये साइन अल्फा प्लस अल्फा जब ओपन करेंगे तो साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा। और उन दोनों को चूंकि वो सेम लाइक टर्म है तो वो ऐड हो जाएंगी और वो बन जाएगी 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। अब ये इसको कैलकुलेट करना। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट वी नीड दैट वी हैव टू नो दैट द वैल्यू ऑफ द साइन अल्फा एंड द कॉज अल्फा। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या है, tan अल्फा है। तो इसको अब जो है हम लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ट्राइंगल है आपके पास है, ये है। अब tan अल्फा, ये अल्फा एंगल बन गया। tan अल्फा किसके इक्वल होता है,
परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर किससे आपने लिया है, ये वाले इस एक्सप्रेशन से, ये tan अल्फा इक्वल टू क्या है 2/3 है ना, तो ये tan अल्फा 2/3 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस है। अब यहाँ से साइन अल्फा क्या आता है हमारे पास, साइन अल्फा हमारे पास आता है, अब इसको जो है कैलकुलेट, इसका जो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 + 9 = 13 और अंडर रूट, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको चूंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो ये बातें हमने शुरू में डिस्कस की थी कि अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसकी दोनों वैल्यू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो चूंकि हमें वो उसने कहा नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये जो अल्फा है इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी तरह कॉज अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन अल्फा तो होता है ना परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू आ गई, और इसी तरह कॉज अल्फा जो है इट इज इक्वल टू बेस ओवर दिस वैल्यू। So now putting in the formula is sin 2 alpha equal to 2 sin alpha into cos alpha, and you have to substitute these value, ये आ गया 2 sin alpha has the value 2/13 and cos alpha has the value which is equal to 3/13. After simplifying it 2 into 2 into 3 equal to 4 12 आ गया, 4 into 3 12, और ये जो है ये हमने फैक्ट जानते हैं, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है कि अगर a अंडर रूट इंटू ए अंडर रूट हो तो इट इज इक्वल टू द a, तो ये 2 दफ़ा स्क्वायर रूट आ गया है, तो जब 2 दफ़ा स्क्वायर रूट आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक दफ़ा इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास आ गया साइन 2 अल्फा इक्वल टू 12/13, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इस साइन को लेके जाना इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या बनेगा साइन इनवर्स, ये आ गया साइन 2 अल्फा इक्वल टू था 12/13, तो यहाँ से साइन को जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 12/13, तो ये आपके पास आ गया 2 अल्फा और 2 tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये वैल्यू जो थी अल्फा आपने सेलेक्ट किया था, चूज किया था, यू हैव टेकन इट इक्वल टू द tan इनवर्स 2/3, तो नो यू हैव रिप्लेस द अल्फा बाय द वैल्यू tan इनवर्स 2/3, तो ये आ गया। तो अब ये जो है यही आपने प्रूव करना था, तो ये चूंकि बिकॉज इसलिए कि अल्फा जो था यू हैव टेकन इट इक्वल टू द tan इनवर्स 2/3, तो ये वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू हैव प्रूव दैट दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो यही हमने इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद है नो कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू प्रूव करना है हमने पाई/4, और ये इनफैक्ट किसके इक्वल होता है पाई/4, ये होता है tan इनवर्स 1 के, ये है। अब इसमें देखिए कि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट, अब दोनों को आपको चूज करना पड़ेगा, एक को अल्फा ले लेंगे एक को बीटा ले लेंगे, इसको हम क्या है अल्फा चूज कर लेते हैं, इसको बीटा, और फिर ये जो tan है ये इधर आके क्या बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, फिर हम tan अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको ले लें, अल्फा आपके पास क्या है साइन इनवर्स 1/5, तो ये यहाँ से साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया, ये साइन इधर चला गया, तो साइन अल्फा आ गया 1/5। अब यहाँ पे आपके पास ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है सिंपली, जो आप 8th क्लास में यूज करते रहे हैं, और इसको हमने जो है 9 और 10th चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, तो ये जो है ठीक है। अब इसकी वैल्यू बेस जो है ये ट्रू निकल आया, तो साइन अल्फा तो पहले आपको गिवन था, नो अब आपने कॉज अल्फा को भी कैलकुलेट कर लिया, वो क्या आ गया बेस ओवर ये जो आपके पास वैल्यू ये निकल आया। अब दूसरा जो है वैल्यू वो है कॉट इनवर्स, क्या है कॉट इनवर्स 3, यू हैव टेकन इट इक्वल टू द बीटा, और इससे वैल्यू इन दोनों को यूज करेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू क्या निकल आएगी, अब देखिए वो होता परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आ गया tan अल्फा 1/2, और इन दोनों को भी साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो तब भी आपके पास यही होता है, और यू नो दैट के साइन अल्फा जो वो tan अल्फा होता है वो साइन अल्फा ओवर क्या होता है cos अल्फा। अब इसको आपने बीटा ले लिया, ये जब बीटा आपने लिया
तो इसी तरह से अब कॉट बीटा जो है ये 3 के इक्वल आ गया, tan बीटा इक्वल टू 1/3 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा जो है अब पाई/4 के है, और विच इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था, ये जो इक्वेशन है इनफैक्ट कि ये हमारे पास है साइन इनवर्स है, और इसको हमने प्रूव इसके इक्वल करना था, और इसको हम ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस, और इट इज आल्सो इक्वल टू द किसके है, tan इनवर्स 1 के। तो फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan, ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव दैट कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। अब फिर वो फार्मूला जो पहले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, क्या है कि tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है कि tan अल्फा प्लस बीटा ये होता है tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, tan अल्फा प्लस tan बीटा। वहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में इनवर्स वाला यूज किया था, यहाँ पे क्या है, tan वाला है, इनवर्स वाला नहीं है। तो वहाँ पे क्या था, tan इनवर्स ए, उसमें दोनों के साथ में tan होता है, ये वाली पोजीशन है, ठीक है। तो अब ये tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब आपके पास tan बीटा की वैल्यू ये है, ऊपर आपने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, और ये जो वैल्यू आपकी tan अल्फा की ये आपने निकाली हुई है, ये है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो इस फार्मूले में अब इसमें जाके हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये tan अल्फा की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 1/2, और प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 1/3, और 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा विच इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब इसमें इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको पता है 2 और 3, इसका एलसीएम क्या आता है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर होंगे तो इनका एलसीएम जो है दोनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगा, और यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, ये 3 + 2, और नीचे क्या, इसी तरह से ये 1 है, ये है 1/6, और ये नीचे आ गया 6 - 1। अब ये जो है इसको आप 5/6 इस तरह लिख सकते हैं, और ये जो है ये ऊपर जाके 6/5 हो जाएगा। आप देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब ये हल करेंगे तो इक्वल टू आ गया 1। अब ये आपके पास किसके इक्वल है, ये है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और विच इज इक्वल टू पाई/4। तो देयरफॉर अब अल्फा की वैल्यू आपने चूज की थी विच वाज इक्वल टू द साइन इनवर्स 1/500, और जो आपने बीटा की वैल्यू ली थी वो क्या थी, कॉट इनवर्स 3। तो ये वैल्यू आपने दोबारा से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, और यू हैव ऑब्टेन दैट कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई/4, और यानी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू पाई/4, ये आपके पास है। अब इसके बाद है नाउ कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें देखें कि ये आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है कि ये आपके पास जो फार्मूला है साइन वाला यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो साइन की है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या है, हमें साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, एंड यू हैव टू प्रूव इट इक्वल टू द साइन इनवर्स 77/85। अब देखें, नाउ यू हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। इसको आपने क्या ले लिया है, ये है साइन इनवर्स ए, और ये है साइन इनवर्स बी। अगर इस तरह से गिवन हो तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट है, प्लस इसी तरह बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट है, ये है आपके पास। अब ये ए और बी की जगह पे ये वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे ये ए आ गया, क्या है, ये साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वेयर रूट उसी तरह से आ गया, प्लस अब यहाँ पे क्या है, बी 1 माइनस ए का स्क्वेयर, और इसके ऊपर स्क्वेयर रूट है। तो ये जो है साइन इनवर्स ये 3/5 आ गया, इसको आपने कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ नीचे। अब इसका क्या है, स्क्वायर क्या आएगा बताएं, ये आ जाएगा 64। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289।
अब इसका एलसीएम लेंगे तो 289 माइनस 64 ओवर 289, सिंप्लीफाई करेंगे तो 225 ओवर 289। 225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, और 289 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 17 का। तो दोनों का स्क्वायर चूंकि हो गया तो, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू ये, तो इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, यू हैव टेकन इक्वल टू द 15 ओवर 17। और सिमिलरली हमने इसको भी सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल आई, ये आगे, ये आपके पास वैल्यू आ गई 4 ओवर 5, तो यहाँ पे 4 ओवर 5। तो अब इसके बाद आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू इनमें ये जो है, हमने इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ये दोनों में एलसीएम जो है ना इधर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो ये दोनों का एलसीएम फिर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे क्या है 85 है, यहाँ पे भी जो है ये आपके पास आ जाएगा 85। तो इसको फिर है 45 ओवर 85 प्लस 32 ओवर 85, दोनों को ऐड कर दें तो ये आ गया 77 ओवर 85, और विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और इसी को हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला यूज किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें वही फार्मूला अप्लाई होता है जो हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, कि यहाँ पे आपके पास क्या है, टेन इनवर्स, ये क्या है 1 ओवर 11 प्लस टेन इनवर्स 5 ओवर 6, और इधर भी दोनों टेन इनवर्स हैं, तो इधर भी फार्मूला लगेगा कौन सा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इधर भी यही फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि टेन इनवर्स अगर इस तरह से लिखा हो तो उसको लिखते हैं टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी, इसी तरह यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसके बाद आपने इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करना है, और दिस इज द असाइनमेंट, ये आपके लिए असाइनमेंट है, कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करें, कंप्लीट इट, ये असाइनमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इसमें देखें आपके पास क्या है, ये है cos 2 इंटू साइन इनवर्स इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो इसमें भी आपने क्या लेना है, ये जो साइन इनवर्स x है, यू हैव टू टेकन इट इक्वल टू द क्या है, अल्फा ले लिया। तो देयरफॉर जो साइन अल्फा क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर cos 2 इंटू अल्फा, तो अब इसका फार्मूला हमने यूज करना, cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, इसको, ये तीन फार्मूले इसके होते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो आपने देखना है कि जो इसके लिए सूटेबल है, ये है असल में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस फार्मूले में यूजिंग दिस फार्मूला के cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। इसकी क्या है, ये आ गया। अब 1 माइनस 2 साइन अल्फा, पीछे हमने नोट किया था ये क्या है, साइन 2 अल्फा, सॉरी साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू x थी, तो इसकी जगह पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे फिर दोबारा ये कॉज आ गया, ये 2 आ गया, और अल्फा की जगह पे हमने क्या चूज किया था, अल्फा को हमने टेकअप किया था साइन इनवर्स, ये लिया था, तो इसकी वैल्यू दोबारा से अल्फा की सब्स्टिट्यूट कर दी। तो देयरफॉर cos 2 इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया। ये इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमारे पास है tan इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू दिस। अब देखें जब tan होता तो ये इनफेक्ट किसके इक्वल होता है, इसको तो हम अल्फा ले लेंगे, तो tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, तो ये असल में किसकी वैल्यू है, ये साइन अल्फा की, और ये किसकी है, cos अल्फा की। तो इसको ले लें, अल्फा ले लिया साइन इनवर्स x को, तो साइन अल्फा x आ गया, और इसको वी कैन राइट इन दिस वे x ओवर 1। तो इसका मतलब क्या है, tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो यहाँ से ये जो साइन अल्फा क्या है, x ओवर 1, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, और इसकी बेस की वैल्यू क्या निकलेगी, ये, और ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे जो आई है वो क्या आ गया 1। तो cos अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें क्योंकि ये फार्मूला है। तो यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पे क्या है, एक्स है, देखें ये आपने चूज किया हुआ, cos अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी। तो देयरफॉर आपके पास tan अल्फा इक्वल टू आ गया x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज के साइन अल्फा एक्स है और कॉज अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो tan अल्फा ये आ गया।
अब सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा जो आपने चूज की थी, यू हैव चूज द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू द साइन इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर tan इनटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर है 18। तो इसमें देखें कि हमारे पास ये है, हमने प्रूव ये करना है कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो इसको अगर हम इधर ले आए तो ये बन जाएगा कॉज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन गई, ये बन गई कॉज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। अब इसके लिए कॉज के लिए जैसे पीछे हमने अभी पढ़ा था वो साइन का फार्मूला, इसी तरह ये कॉज का है। तो कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी क्या होता है, कॉज इनवर्स ए इंटू बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। अब याद रखें कि अगर ये दोनों साइन के हों तो जो इधर साइन होता है वही इधर साइन होता है, और अगर ये दोनों कॉज के हैं तो फिर जो इधर साइन होगा वो इधर वाला उसके अपोजिट होगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे फिर क्या है, प्लस होगा। तो ये आपने वैल्यू, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, ये ए है, ये क्या है, बी है। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स ए है और एक्स जो है ये क्या है, बी है। ये वैल्यू आप पुट कर दें इस फार्मूले में। तो ए आपके पास क्या है, माइनस एक्स, और बी आपके पास क्या है, एक्स है। तो कॉज इनवर्स ए इंटू बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो कॉज इनवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इन दोनों का एलसीएम, ये जो है स्क्वायर रूट सॉरी खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में आ जाएगा इसलिए कि ये बाहर माइनस है। तो अब इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया कॉज इनवर्स। कॉज इनवर्स क्या आ गया, -1। तो कॉज इनवर्स -1 किसके इक्वल है, पाई के। तो यही हमारे क्या है, यही हमारी थे ना, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, ये है राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो इसको देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स, जैसे क्वेश्चन जो था ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ था हमें गिवन था, तो इसको अगर ये वाली वैल्यू उधर ले जाएं तो इसको इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें हमें गिवन ये है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो यू नो दैट उसने कहा है कि इसकी जो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है या रेशियोज जो है वो फाइंड करें। अब ये जो है आपने क्या करना, अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 है, ठीक है ना। जैसा कि ये आपको पता है कि ये जो 6 टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब इससे ये जो इक्वेशन है हमें गिवन, इसको ये साइन उधर ले जाए तो ये आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आर। ये क्या है, इक्वल टू है 1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट होता है। तो कोसेकेंट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोसेकेंट एक्स इक्वल टू आ गया 2 आ गया। अब साइन अगर आपको गिवन है तो ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर दिस वैल्यू। और इसका जो अब बेस हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। ये ऐसे है आपके पास ये बेस निकालने के लिए। तो b इक्वल टू आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू आपके पास क्या है, 3, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया। तो इसका मतलब है cos x जो आएगा आपके पास है वो क्या होगा, बेस ओवर दिस वैल्यू, तो ये निकल आएगा। इसी तरह tan यहाँ से कैलकुलेट कर लें, tan क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, जो ये आ गया। अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा, cos का क्या होता है, सीकेंड, तो ये सीकेंड क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ओवर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/√3। और इसी तरह जो tan x है, इसका जब हम cot x फाइंड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द, ये √3 ऊपर चले जाएगा, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है। तो ये आपके पास जो है ये इस तरह से वैल्यू निकल आए। तो ये जो है हमने इस तरह से जो इनवर्स वाले हैं काम इस तरह से हमने करना था।